विशंभर गांव में कुम्हार का काम करता था। विशंभर के घर में उसकी पत्नी और 10 साल का उसका बेटा सोमू था। विशंभर के घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसके दिन गरीबी में ही बीत रहे थे। विशंभर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो सोमू को गांव की पाठशाला भेज सके। एक दिन सोमू के काका उनके घर आए और लौटते हुए काका ने सोमू को 10 रुपए थमा दिए। उन दिनों 10 रुपए की भी बहुत कीमत होती थी। काका अपने किसी काम से गांव आए हुए थे। सोमू ने उन्हें गांव में खूब घुमाया फिराया और कई छोटे छोटे कामों में उनकी मदद की थी। काका को सोमू बहुत ही पसंद था। उन्होंने सोमू के पिता से सोमू को अपने साथ ले जाने की बात कही। काका ने कहा कि सोमू को किसी अच्छी पाठशाला में भी भर्ती करवा देंगे। काका के खुद कोई औलाद नहीं थी, तो सोमू के पिता विशंभर ने कहा कि बच्चे की चहकती आवाज और खिलखिलाती हंसी के बिना हमारा घर भला घर जैसा कहाँ लगेगा। नहीं नहीं, हम अपने बेटे को नहीं भेज सकते। सोमू को इससे पहले खर्चने के लिए 10 रुपए कभी भी नहीं मिले थे। सोमू ने माँ से कहा, माँ, काका ने मुझे 10 रुपए दिए हैं, इसका मैं क्या करूं? माँ बोली, अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीद लेना सोमू। अपने पिता के साथ बाजार चले जाना। परंतु पिता ने कहा, नहीं, उसे अपने लिए अपनी ही पसंद से कोई चीज खरीदने दो। ये उसके पैसे हैं, जो उसका मन हो वो खरीद ले। सोमू बहुत ही खुश था। वो जो चाहे खरीद सकता था और 10 रुपए तो बहुत होते हैं। सोमू सोचने लगा, वो एक पेंसिल खरीदेगा, एक रबड़ खरीदेगा, ठीक वैसा ही जैसा उसके दोस्त जीतू के पास है। उसे एक स्केल की भी जरूरत है। उसके पास स्केल नहीं था, इसीलिए वो कभी सीधी लकीरें नहीं खींच पाया। खुशी से लगभग नाचते हुए सोमू उछलते कूदते चला जा रहा था बाजार की तरफ। 10 रुपए, वो धनवान था। सोमू कोई फिल्मी गीत की धुन गुनगुना रहा था और चला जा रहा था। तभी उसने देखा चौराहे पर चिथड़ों में लिपटा हुआ एक बूढ़ा आदमी हाथ में कटोरा लिए हुए भीख मांग रहा था। भगवान के नाम पर इस बूढ़े को कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भूखा हूँ। आते जाते कुछ लोग उस पर हंस रहे थे। बूढ़े के चेहरे पर आंसू ढलक पड़े। सोमू को वो दिन याद आ गए जब उसके पिता बीमार थे और इलाज में ही सारे पैसे खत्म हो रहे थे। उस रात उसकी माँ बहुत परेशान थी। सोमू के घर ना खाना था और ना ही पैसे। अब हम क्या करें? सोमू ने अपनी माँ की ओर देखा था और कहा था, मुझे भूख नहीं है माँ। राजू की माँ ने दोपहर में ढेर सारा खाना जो खिला दिया था, अब मैं कुछ नहीं खा सकता। सच में भूख नहीं लगी? माँ ने पूछा। सोमू ने कहा, तुमसे क्या मैं झूठ बोलूंगा, सिर्फ 1 गिलास पानी ही पीऊंगा। फिक्र ना कर माँ, सब ठीक हो जाएगा। वो सोने चले गए, परंतु भूख के मारे पेट परेशान था और पेट के खालीपन और दर्द का एहसास सोमू को अच्छी तरह याद था। उसने अपने पैसों को देखा, 10 रुपए, हर नोट बिल्कुल नया और कड़क था। वो आराम से 2 रुपए उस आदमी को दे सकता था, तब भी उसके पास 8 रुपए बचेंगे ही। 8 रुपए में
बहुत सी चीजें खरीदी जा सकती हैं। सोमू ने 10 रुपए में से 2 रुपए निकालकर बूढ़े आदमी की हथेली पर रख दिए। अपने खाने के लिए कुछ खरीद लो बाबा, तुम्हारे पेट में भी दर्द हो रहा होगा। जब मैं भूखा था तब मुझे भी हुआ था। बूढ़े ने कहा, भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा। हाँ, भूख के मारे पेट दर्द हो रहा है, मगर बहुत कम ही लोग इस बात की परवाह करते हैं। मैं बहुत ही बूढ़ा और कमजोर हूँ, क्या तुम कुछ खरीद कर मुझे खाने को दे सकते हो? सोमू ने कहा, जरूर, मैं दौड़कर तुम्हारे लिए कुछ ला दूंगा। ये कहकर सोमू बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। वहां पूरी सब्जी की एक दुकान थी, इससे उस बूढ़े आदमी का पेट भर जाएगा। सोमू ने 1.5 रुपए की 8 पूड़ियां और सब्जी ले ली। बूढ़े के पैसों में अभी भी 50 पैसे बाकी थे। अगली दुकान पर एक आदमी गरम जलेबियां बेच रहा था। सोमू ने 50 पैसे की जलेबियां खरीद ली और बूढ़े को दे दी। जीते रहो बेटा, लंबी उम्र पाओ, भगवान करे बड़े आदमी बनो, खूब धन कमाओ। ये कहते हुए वो बूढ़ा जल्दी जल्दी पूड़ी और सब्जी गटकने लगा। सोमू दोबारा अपनी प्यारी धुन गुनगुनाते हुए बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। 8 करारे नोट जो थे उसकी जेब में, पेंसिल, रबड़ सब खरीदूंगा। तभी उसका दोस्त राजू दौड़ता हुआ उसके पास आया। वो रो रहा था, उसके गालों पर आंसू लगातार लुढ़कते आ रहे थे। क्या हुआ राजू? सोमू ने पूछा। दोस्त ने कहा, मेरा छोटा भाई बीमार है, माँ ने दवा लाने के लिए 5 रुपए दिए थे। दवा की दुकान पर बहुत भीड़ थी। जब मेरी बारी आई तो देखा कि जेब में रुपए ही नहीं थे। शायद किसी ने मेरी जेब काट ली। अब क्या करूं सोमू, मेरा भाई बहुत बीमार है, उसकी दवा के पैसे कहाँ से लाऊं? राजू बिना रुके बोलता ही जा रहा था। दुकानदार ने बिना पैसे के दवा देने से मना कर दिया। सोमू, मेरा भाई मर गया तो? उसे बहुत तेज बुखार है, वो दर्द से कराह रहा है। सोमू ने अपनी जेब में रखे करारे नोटों को महसूस किया। अपनी मनचाही चीजें वो खरीद पाएगा, मगर राजू का भाई बहुत छोटा है और बीमार भी है। सोमू के पिता भी तो बीमार थे। अगर काका ने उनकी मदद ना की होती तो क्या होता? ये सोचते सोचते सोमू बोला, मत रो राजू, तुम्हारा भाई जरूर ठीक हो जाएगा। ये लो 5 रुपए और दवा खरीद लाओ। राजू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इतने रुपए तुम्हें कहाँ से मिले? राजू ने पूछा। सोमू ने कहा, काका आए थे, वो ही दे गए हैं। राजू ने पूछा, तुम इन पैसों का क्या खरीदने वाले थे? सोमू ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, कुछ चीजें खरीद लेता, मगर वो इतनी जरूरी भी नहीं है। तुम्हारा भाई बीमार है, उसके लिए दवा ले आओ जल्दी। राजू फिर से बोला, मैं तुम्हारे पैसे लौटा नहीं पाऊंगा सोमू, मेरी माँ के पास तो देने के लिए रुपए है ही नहीं। सोमू बोला, कोई बात नहीं राजू, तुम दवा खरीदो, तुम्हारा भाई जरूर अच्छा हो जाएगा। राजू इतना खुश लग रहा था कि वो सोमू को देखकर मुस्कुरा दिया। सोमू सोचने लगा, अब मेरे पास 3 रुपए बचे हैं, देखते हैं क्या खरीद पाऊंगा। 3 रुपए भी तो बहुत होते हैं। पर सोमू अब कुछ उदास सा लग रहा था। 10 रुपए अब उसे कभी दोबारा नहीं मिलेंगे खर्चने के लिए। उसके पिता उसे इतने पैसे कभी नहीं दे सकेंगे। सोमू बाजार पहुंचा। दुकान में हर तरह की
मन को भाने वाली चीजें भरी पड़ी थी। सोमू उन्हें निहारता हुआ धीमे धीमे चलता रहा। वहां उस तरह का स्केल भी था जो उसे चाहिए था, रबड़ भी थी और पेंसिल भी। वो तीनों खरीद लेगा। तीनों 1-1 रुपए की थी। एक दुकानदार ने सोमू को रंग बिरंगी पेंसिल रबड़ को इस तरह से ललक के साथ निहारते हुए देखा तो शंका से पूछ बैठा, तुम्हें क्या चाहिए? सोमू उस तरह का लड़का नहीं लग रहा था कि कुछ खरीदने की हैसियत रखता हो। सोमू आगे चल दिया। सड़क के आखिरी छोर पर चूड़ियों की एक दुकान थी। सूरज की तेज धूप में कांच की चूड़ियां खिलखिलाकर चमक रही थी। उसे याद आया उसकी माँ की कलाई सूनी थी। काम करते करते चूड़ियां चटक गई थीं और पैसे ना होने के कारण नई चूड़ियां भी नहीं खरीदी माँ ने। वो मन ही मन में माँ की कलाइयों में उन चूड़ियों की खनक को महसूस करने लगा। सोमू ने पूछा, चूड़ियां कितने की हैं? दुकानदार, 2 रुपए दर्जन। तुम इनका क्या करोगे? सोमू ने कहा, अपनी माँ के लिए लूंगा, पर मेरे पास तो सिर्फ 3 रुपए हैं। मुझे तो 2 दर्जन चाहिए माँ के लिए चूड़ियां, 1 रुपया कम है। दुकानदार के मन में कुछ हुआ। उसने सुनहरी मीने की हरी चूड़ियां 2 दर्जन गिनकर दे दी और बोला, अगर हाथ का नाप सही ना हो तो तुम इन्हें बदल भी सकते हो। सोमू वो छोटा सा पैकेट संभाल कर घर की तरफ दौड़ा। चूड़ियां उसकी माँ के हाथ के बिल्कुल नाप की ही थी। सोमू ने कहा, माँ, तुम कितनी अच्छी लग रही हो इन चूड़ियों में। माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया और पूछा, तुमने क्या खरीदा सोमू अपने लिए? मैंने? एक पल के लिए सोमू ठहर गया, फिर पुलक कर बोला, मैंने ढेर सारी खुशियां खरीदी। और वो दौड़ गया खेलने के लिए, वही अपनी प्रिय धुन गुनगुनाते हुए। आज सोमू ने 10 रुपए में ढेर सारी खुशियों की खरीदारी जो की थी। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।